अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम बात करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1 के चैप्टर नंबर 7 के हवाले से। चैप्टर जो पुरानी किताब है उसका चैप्टर नंबर 5 जो है उसका कुछ पोर्शन इसमें है। तो नई किताब जो न्यू एडिशन है उसका जो चैप्टर नंबर 7 है वो ज़्यादातर इसमें हिस्सा है। इसे कहेंगे, इस चैप्टर का टाइटल होगा इंजीनियरिंग कर्व्स। इंजीनियरिंग कर्व्स, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखें, इंजीनियरिंग कर्व्स में सबसे पहले है वो कहते हैं कि कोन और कॉनिक सेक्शंस। कोन और कॉनिक सेक्शंस। अब कोन क्या है, ये सवाल आ सकता है कि कोन को बयान करें, कोन की तारीफ करें, ठीक है। फिर कॉनिक सेक्शंस यानी कोन को काट के उसके कौन से हिस्से हैं, ठीक है, ये सवाल आ सकता है। कॉनिक सेक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, कॉनिक सेक्शंस को बयान करें। फिर सवाल आ सकता है कि कोन की तारीफ करें और इसके हिस्सों के नाम लिखें। हिस्से वो होते हैं जिससे मिलके कोन बनी हुई होती है, ठीक है, ये सवाल आ सकता है। फिर इसी तरह इसमें से अलग एक क्वेश्चन आ सकता है कि रास, नुक्ता रास की तारीफ करें, या फिर वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स को बयान करें। पॉइंट ऑफ वर्टेक्स की तारीफ इसमें आ सकती है, ठीक है। इससे अगला सवाल हो सकता है जो है वो सर्कल, दायरा, दायरे की तारीफ करें, यह सवाल भी आ सकता है। फिर बैजा, बैजे की तारीफ करें, ठीक है। फिर इसके बाद अहम जो सवाल है, ये लाजमी इनमें से आता है कि पैराबोला को की तारीफ करें, या डिफाइन पैराबोला, या डिफाइन हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला की तारीफ करें। ये लाजमी जो है इसमें इसका जो अहम है। इसके अलावा दो और भी अहम है, ठीक है, वो है इनवोल्यूट, डिफाइन इनवोल्यूट, इनवोल्यूट की तारीफ करें, ठीक है। फिर डिफाइन स्पाइरल, स्पाइरल को बयान करें। और स्पाइरल में सबसे अहम जो है वो आर्शिमिडियन स्पाइरल है। आर्शिमिडियन स्पाइरल को आपने बयान करना है कि ये किस साइंसदान के नाम से मंसूब है, और आगे वो जवाब वाले सेशन में जाके आपको बताता हूँ। फिर है साइक्लाइडल कोषों की तारीफ करें और इसकी अकसाम के नाम लिखें, ठीक है। तो ये इसमें अहम सवाल है। और आखिरी अहम सवाल, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि इंजीनियरिंग कोर्सों का इतलाक लिखें, या एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग कर्व्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। तो इसके अलावा अहम सवाल इसमें हो सकते हैं कि एक दायरा था, दायरे की तारीफ करें। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि दायरे की इस्तिलाहात को बयान करें या उनके नाम लिखें। अब दायरे की इस्तिलाहात में जो है वो बहुत सारे, दायरे को मुख्तलिफ तरीक़ों से काटना है तो उसकी इस्तिलाहात बनती जाएंगी, ठीक है। तो ये है अहम सवालात इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 3 में। अब हम चलते हैं इनके जवाबात की तरफ। तो जवाब हम शुरू करते हैं सबसे पहले दायरा से। अब दायरा क्या है, इसकी तारीफ कोन के हवाले से अगर हम करें तो इसकी तारीफ बनेगी जब कोन को उसके पेंदे के मतवाजी सीधा काटा जाए तो हासिल होने वाली शक्ल कोन दायरा कहलाती है। जब कोन को उसके पेंदे के मतवाजी सीधा ऊपर की तरफ ऐसे सीधा काटा जाए तो हासिल होने वाली शक्ल क्या कहलाएगी, दायरा कहलाएगी, सर्कल कहलाती है। अब सर्कल की आगे टर्म्स हैं, सर्कल टर्म्स, डिफाइन सर्कल एंड इनलिस्ट इट्स टर्म्स, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। अब देखें, दायरे की तारीफ हो गई, वही तारीफ आप कर दें, ओके है, ठीक है। तो या दूसरी तारीफ इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये एक फिक्स पॉइंट से दूसरे पॉइंट का उसके गिर्द घुमाव से जो पूरा एक चक्कर मुकम्मल होगा उससे बनने वाली जो शक्ल होगी उसे हम दायरा कहते हैं, ठीक है। अब दायरे की इस्तिलाहात में है सरकमफेरेंस, मुहीत है, फिर है रेडियस, फिर है डायामीटर, फिर है कोस, और फिर है वतर, ठीक है। अब इसमें जो अहम जो है वो डेफिनेशन है इसमें वो सेगमेंट है, सेगमेंट और सेगमेंट की आगे इकसाम, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो सकता है कि दायरे का वो हिस्सा जो एक कोस और वतर से घिरा हुआ हो सेगमेंट कहलाता है। दायरे का वो हिस्सा जो आधे दायरे से छोटा हो वो माइनर सेगमेंट है, और जो आधे दायरे से बड़ा हो, ठीक है, वो मेजर सेगमेंट कहलाता है। ये इसका जवाब है, ठीक है। आगे सवाल में एक दो दफ़ा ये भी है कि नॉर्मल से क्या मुराद है। नॉर्मल ऐसी लाइन जो या दायरा जो बाहर, दायरे की बाहर वाली सतह पे किसी भी जगह पे जाके लगा हुआ है, लेकिन अगर उसको बढ़ाया जाए तो वो उसके मरकज में से गुजरे, उसको कहेंगे नॉर्मल।
आगे अहम सवाल इसमें है आ सकता, हम मरकज दायरे, ऐसे दायरे जिनका मरकज एक हो, डायामीटर मुख्तलिफ हो और वो लगाते जाएं तो वो हम मरकज होंगे, लेकिन कुत्र के हिसाब से, डायमीटर के हिसाब से कम या ज़्यादा होंगे, तो वो हम मरकज दायरे कहलाएंगे। आगे गैर हम मरकज दायरे, ऐसे दायरे जिनका मरकज चेंज होता जाए लेकिन वो एक ही दायरे में एक ही जगह पे रहें, तो वो गैर हम मरकज दायरे होंगे। यानी दायरा एक दूसरे का छोटा होता जाएगा लेकिन उनका मरकज चेंज होता जाएगा, वो गैर हम मरकज दायरे। अब इसके बाद है मुमासा दायरे, टचिंग सर्कल, ऐसे दायरे जिनके मुहीत आपस में मस करें लेकिन एक दूसरे को कता ना करें। ठीक है, जब इनको लगाया जाए तो इससे एक ट्राइंगल वजूद में आ जाए, मुसल्लस वजूद में आ जाए, इनको कहेंगे टचिंग सर्कल, मुमासा दायरे। ठीक है, आगे है दायरे के अंदर बनने वाली अशकाल क्या होती हैं, दायरे के बाहर बनने वाली अशकाल क्या होती हैं, वो नाम से ही वाकिफ है। जो शक्लें दायरे के अंदर बनती हैं, अंदर बनने वाली अशकाल, जो शक्लें दायरे से बाहर बनती हैं, बाहर बनने वाली अशकाल, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है। अब हम चलते हैं कर्व्स की तरफ। एलिप्स, एलिप्स कोन को, जब कोन को उसके पेंदे के मतवाजी तिरछा काटा जाए तो हासिल होने वाली शक्ल एलिप्स या बैजा कहलाती है। ये मुख्तसर तारीफ आपने करनी है। ठीक है, ज़्यादा चक्रों में नहीं जाना है। हमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि ड्राइंग बहुत मुश्किल है, और ड्राइंग मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है। बस अब जब समझ लेंगे तो फिर आसान ही आसान है। ड्राइंग जितना आसान तो सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, अब इसकी आगे तारीफ चलते हैं। पैराबोला, पैराबोला जब कोन को इसके एलिमेंट, ये एलिमेंट है, जब कोन को उसके एलिमेंट के मतवाजी काटा जाए तो हासिल होने वाली शक्ल क्या कहलाएगी? हाँ जी, शाबाश, पैराबोला कहलाएगी। अब इसी तरह आगे, जब कोन को उसके महवर, जब कोन को उसके महवर के मतवाजी काटा जाए तो हासिल होने वाली शक्ल हाइपरबोला कहलाएगी। ठीक है, अब सेम इसी तरह से जब कोन को उसके महवर पर से काटा जाए, यानी महवर के बिल्कुल ऊपर से काट देना है, महवर पर से काटा जाए तो हासिल होने वाली शक्ल मुसल्लस कहलाएगी। जब उसको ऐसे सीधा सीधा करके देखा जाए तो वो दो मुसल्लस ऐसे वजूद में आ जाएंगी, एक ये एक ये। अगर ऐसे तो ये ऐसे बन जाएगा, नहीं तो ये दो मुसल्लस वजूद में आ जाएंगी। तो इस तरह से दायरे की सेक्शंस यानी कोनिक सेक्शंस में सबसे पहले होगा सर्कल, फिर होगा बैजा, फिर होगा पैराबोला, फिर होगा हाइपरबोला, फिर होगा मुसल्लस। यानी कि कोन को काटें तो ये सेक्शंस इसके बनते हैं। जी मेरा बेटा, अगला सवाल है कि पिरामिड क्या है? पिरामिड, जब कोन को बगैर काटे देखा जाए तो शक्ल मखरूत नमा होती है, मखरूत को कहते हैं पिरामिड। ठीक है, कोन की देखने में जो शक्ल जाहिर नजर आती है उसको पिरामिड कहते हैं। आगे इंजीनियरिंग कर्व्स, इंजीनियरिंग कर्व्स, अब उनमें इंजीनियरिंग कर्व्स में है इन्वोल्यूट, किसी खास तनासब के साथ किसी नुक्ते के गिर्द गर्दश करती हुई और दूर होती हुई कर्व या नुक्ते का रास्ता जो दूर हो रहा है उसको कहेंगे इन्वोल्यूट, इन्वोल्यूट। ठीक है, तो ये इसकी मिसाल है कि एक लिपटी हुई रस्सी के गिर्द आप एक वो बांध दें, एक सिरा फिक्स कर दें, दूसरा उसको ऐसे खोलते जाएं और घूमते जाएं, खोलते जाएं और घूमते जाएं, तो वो जो कर्व बनेगी वो उसका इन्वोल्यूट कहलाएगी। आगे स्पाइरल है, किसी नुक्ते के गिर्द किसी घूमते हुए और मुसलसल दूर होते हुए नुक्ते का रास्ते को स्पाइरल कहते हैं। ठीक है, आगे है आर्चिमिडियन स्पाइरल, ये नाम से ही जैसे जाहिर है कि ये एक साइंसदान, आर्चिमिडियन साइंसदान के नाम से मंसूब है। ठीक है, और ये भी क्या है कि ये एक ऐसे नुक्ते का रास्ता है जो किसी फिक्स पॉइंट से यकसा तौर पर दूर होता चला जाता है। इसकी मिसाल है बिजली का मीटर या बच्चों के खिलौनों की जो स्प्रिंग होता है या सुई होती है, वो इसका रास्ता है। ठीक है, तो आगे है साइक्लाइडल कोसें। साइक्लाइडल कोसें क्या है? ठीक है, ऐसी कोसें जो खते मुस्तकीम पर हरकत करता या फिर दायरवी लाइन पर हरकत करने से एक दायरे से जो कर्व बनती है उसको कहते हैं साइक्लाइडल कोस। अब ये जो लाइन, जिस लाइन के ऊपर ये दायरा हरकत करता है उस लाइन को कहते हैं डायरेक्टिंग लाइन। अब उस लाइन को ज़हन में रखना है कि वो है डायरेक्टिंग लाइन जिसके ऊपर वो दायरा हरकत करता है, और उस दायरे की हरकत से बनती है जो कोस, वो है साइक्लाइडल कोस। अब इसकी किस्में हैं आगे।
अगर वो दायरा सीधी लाइन पे हरकत करता है तो वो है साइक्लोइड, ठीक है, पहली किस्म होगी। अगर डायरेक्टिंग लाइन उसकी सीधी है, अब इसके ऊपर दायरा, वो दायरवी एक दायरा हरकत करता है और उससे जो कोस बनती है वो है साइक्लोइड। समझ आ गई साइक्लोइड कोस की तारीफ की, ठीक है। साइक्लोइड कर्व क्या होती है? ऐसी साइक्लोइडल कर्व जिसकी डायरेक्टिंग लाइन एक खत मुस्तकीम हो और उससे बनने वाली जो कर्व है वो है साइक्लोइड, यानी कि सीधी लाइन पर दायरे की हरकत साइक्लोइड है। इतना भी आप लिख दें, ओके है। अब एपीसाइक्लोइड, एपीसाइक्लोइड, एपीसाइक्लोइड यानी कि एक दायरवी कर्व लगी हुई है, अब कर्व के बाहर की जानब एक दायरा हरकत कर रहा है, उससे बनने वाली जो शक्ल होगी वो होगी एपीसाइक्लोइड, एपीसाइक्लोइड। सेम इसी तरह से अगली तारीफ है हाइपोसाइक्लोइड, एक दायरवी कुर्वी शक्ल बनी हुई है, ठीक है, या कर्व बनी हुई है, उस कर्व के अंदर की जानब हरकत करता एक दायरा। अब उसके हरकत यानी वो अंदर की जानब ऐसे हरकत करेगा तो उसकी जो हरकत होगी उससे जो कर्व बनेगी उस कर्व को कहेंगे हम हाइपोसाइक्लोइड। यानी ये भी एक ऐसे नुक्ते का रास्ता है जो दायरे के मुहीत पर वाक़ होता है और डायरेक्टिंग लाइन की अंदर की जानब हरकत करता है, ठीक है। अब देखें, डायरेक्टिंग लाइन सीधी हो उसके ऊपर हरकत करे साइक्लोइड, डायरेक्टिंग लाइन पूर्वी हो उसके ऊपर हरकत करे तो एपीसाइक्लोइड, डायरेक्टिंग लाइन पूर्वी हो उसके अंदर की जानब दायरा हरकत करे उससे बनने वाली शक्ल जो है वो क्या कहलाएगी? हाइपोसाइक्लोइड। इसमें कौन सी मुश्किल बात है जो नहीं समझ आ रही है आपको, ठीक है। हिलेक्स, ये एक ऐसे नुक्ते का रास्ता है जो यकसा एंगुलर, जैसे स्प्रिंग देखिए आपने, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग की जो ऐसे बनावट होती है ना वो हिलेक्स के तौर पे है, ठीक है। यकसा एंगुलर वेलोसिटी से सिलेंडर के महवर के गिर्द और यकसा लीनियर वेलोसिटी से इसकी सतह के गिर्द महवर की सिमत, महवर है जो महवर की सिमत में हरकत करता है, हेलेक्स कहलाता है। ये आसान तरीन इसके जवाब आते मेरा बेटा, ठीक है। अब है इंजीनियरिंग कोर्सों का आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका इतलाकात क्या है। सबसे पहले बस मैं ये शॉर्ट आपको बता देता हूँ। महराबों और पुलों को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पैराबोला को जो है ना वो आवाज़ और रोशनी को मुंतकिल करने के वाले रिफ्लेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाइपरबोला नहरों के पुलों की डिजाइनिंग में इस्तेमाल होता है। इन्वोल्यूट को गरारी के दंदाने बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्शिमिडीयस स्पाइरल को कैम जो होते हैं और थ्रेड स्क्रोल वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन्वोल्यूट और साइक्लोइडल कोसों को गरारी के दंदानों और उनके जो टीथ होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हेलेक्स को अमूमन स्क्रू थ्रेड्स, स्प्रिंग और हाइपर की डिजाइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये आज का आसान सा बिल्कुल लेक्चर था। उम्मीद है आप को ये समझ भी आई होगी और अब आपके जहन में लाजमी ये बैठ गया होगा ये चैप्टर और याद भी हो गया होगा। तो इसी तरह से सेम लेक्चर को सुने, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से सुन लें, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर कोई तब्दीली इसमें चाहती है, मज़ीद आप बेहतरी चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।